अभी आप जानते हैं कि रिसेंट कल की न्यूज थी चंद्रयान 3 जो कि कामयाबी की तरफ गया और आज दुनिया भर से जो कामयाबी पर इंडिया को मुबारकबाद आ रही है, उसी के साथ साथ एक बहुत वायरल न्यूज आ रही है साउथ अफ्रीका से। अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडिया पहुंचे नहीं कि ग्रीस ने उनको इन्विटेशन दे दिया और कहा कि इस कामयाबी पर हम भी आपको मुबारकबाद देने के साथ साथ आपको इन्विटेशन देते हैं। दूसरी तरफ ग्रीस की बात करें तो ग्रीस के अंदर पाकिस्तान के लिए ट्रेंड चल रहा है गेट आउट पाकिस्तान। शहबाज शरीफ की बात करें, इमरान खान की बात करें, शहबाज शरीफ को मैं स्पेशल यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगी कि तुर्की जो आते हैं आम की पेटी उठाकर ले जाते हैं और वहां पर स्पेशल एक टैगलाइन भी छोड़ के आते हैं कि आधे हम आपके लिए और आधे आपकी अहलिया के लिए। फिर जब इमरान खान जाते हैं तो उनके लिए भी मीम्स बनती हैं और मीम्स बनवाकर हमारे प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह वापिस आ जाते हैं। आपको क्या लगता है कि अगर हम प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ अपने ऑफिशियल्स का या अपने पॉलिटिशियंस का कंपैरिजन करें तो हम क्या आटे में नमक के बराबर है, हम कहीं नजर आ रहे हैं? जय हिंद दोस्तों ब्रिक्स सम्मेलन समाप्त होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रीस पहुंच गए हैं, जहां पर उनका जोरदार स्वागत हुआ है। ग्रीस ने पीएम मोदी को अपने दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार से नवाजा है। एथेंस में ग्रीस की राष्ट्रपति कतेरीना एन सकेलारोपोलू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इस सम्मान के लिए ग्रीस को धन्यवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 40 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद भारत के किसी प्रधानमंत्री का ग्रीस आना हुआ है, फिर भी ना तो हमारे संबंधों की गहराई कम हुई है और ना ही रिश्तों की गर्मजोशी में कोई कमी आई है। ग्रीस और भारत दुनिया की दो पुरातन सभ्यताओं, दो पुरातन लोकतांत्रिक विचारधाराओं और दो पुरातन व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों के बीच एक स्वाभाविक मेल है। हमारे रिश्तों की बुनियाद प्राचीन और मजबूत है। दोस्तों, भारत को पूरी दुनिया में इतना सम्मान मिलता देख पाकिस्तानियों को पच नहीं रहा है। पाक मीडिया ये बातें कर रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री को कोई पूछता क्यों नहीं है। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तान की इस लेटेस्ट वीडियो को। चंद्रयान 3 के चर्चे तो पूरे सोशल मीडिया पर हैं। चंद्रयान 3 के बाद अब हम देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुंचे हैं ग्रीस। बड़े अच्छे तरीके से वहां पर वेलकम किया गया है, रेड कारपेट बिछाया गया है, ऐसे सैल्यूट करते हुए वहां पर लाइन लगाई गई है। और एक और खबर है कि ग्रीस की प्रेसिडेंट ने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर दिया है अभी अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। क्या कहते हैं आप? एक्चुअली हमारे पुराने पाक में एक लाइन है, वो तो इज्जु मंतशा व तुज़िल्लु मंतशा। अल्लाह ताला जिसको चाहे इज्जत दे, अल्लाह ताला जिसको चाहे जिल्लत दे। तो ये जो इज्जत का जो एक मकाम है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को मिला है, ये पहला नहीं वाकया। वो किसी भी कंट्री में विजिट पे जाते हैं, ऑफिशियल विजिट होता है, बहुत शॉर्ट टर्म होता है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म के विजिट के जो इम्पैक्ट होते हैं वो कई सालों तक जो है रहते हैं। अभी हमने इस साल जितने भी उनके विजिट हुए ऐसे ही है, जो है हाई सिविलियन अवार्ड से, ऑनर्स अवार्ड से, रेड कारपेट से, वार्मली वेलकम से उनको जो है वहां पर ठहराया गया, उनका इस्तकबाल किया गया। तो बेसिकली हुकूमत तो वो इंडिया के अंदर कैद करते हैं, प्राइम मिनिस्टर वो इंडिया के हैं, लेकिन उनकी पॉलिसी जितनी फ्रेंडली है और वो अपने कौम के साथ लॉयल है, अपने अवाम के साथ मुखलिस है। यही वजह है कि बाहर की दुनिया उनकी इज्जत करती है कि ये ईमानदार शख्स है। और ईमानदारी में कहते हुए बहुत कीमती खूबी है जो किसी किसी इंसान के अंदर होती है। मोस्टली हम देखते हैं पॉलिटिशियंस होते हैं 3-4 साल तक हुकूमत करते हैं, फिर उनके करप्शन के किस्से खुलने लग जाते हैं, फिर जो है वो जो एक एम और एक डिटर्मिनेशन के साथ वो आते हैं, वोट मांगते हैं कि हम अवाम की खिदमत करेंगे, फिर वो अवाम को क्या कर लेते हैं, गुलाम बना लेते हैं। लेकिन अगर 10 साल की जर्नी देखें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की, तो वो अवाम की खिदमतगार है, अवाम की खिदमत में लगे थे, अवाम के लिए कोशिश करते रहे, उनको आगे बढ़ाते रहे। ये जो उनकी इज्जत उनको मिल रही है, प्यार मोहब्बत मिल रहा है, ये उन्होंने कमाया है। और इंडियन जितने भी हैं उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सपोर्ट किया, पीएम के पीछे वो ताकत बन के खड़े रहे हैं। दैट्स व्हाई ये जो खबर आप हमें दे रही हैं, मुझे नहीं लगता है कोई इतनी बड़ी है, क्योंकि वो कहीं भी चले जाते हैं ऐसा ही वेलकम होता है। ये उनकी शान है, ये भारतीयों का सम्मान है, ये भारतीयों की रिस्पेक्ट है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर पूरी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं, वो आम रूटीन में पूरी इंडिया के अवाम के साथ वैसा जो है बाहर के लोग बिहेव करते हैं। हर जगह पे इंडिया को बहुत प्यार, बहुत सम्मान दिया जाता है। वजह क्या है?
ये ऑनेस्ट लोग हैं, ईमानदार हैं एंड हार्ड वर्किंग है। कि इस टाइम आप भी जानती हैं कि इंडिया का मून मिशन जो है कामयाबी की तरफ ऊपर गया है चांद में। अब उसके बाद भारत के प्राइम मिनिस्टर को ग्रीस ने इनवाइट किया है। दूसरी जानिब ग्रीस में पाकिस्तानियों के लिए ट्रेंड चल रहा है गेट लॉस्ट पाकिस्तानी। तो भारत को इन्वाइट किया जा रहा है कि आओ और हमें कहा जा रहा है यहाँ से जाओ। तो इन दोनों में फर्क क्या है और ऐसा क्यों हो रहा है? असल में इसमें हमारी हुकूमत की कमजोरी है कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसे पाकिस्तान के हकूक़ के लिए लड़ना चाहिए। पाकिस्तानी जितने भी ये एम्बेसडर जो हमारे बैठे हुए हैं ये किस लिए तनख्वाहें लेते हैं? क्यों हालात बेहतर करें ना कि खराब करें। अगर कुछ हो रहा है तो इसके पीछे हमारे कंट्री का भी फॉल्ट है। इनको चाहिए जाके उनसे बात करें। अगर यहाँ पे बेरोजगारी काम नहीं है, लोग क्या करें? लोगों को जाने जाना है। बात करने जाते हैं ना, फिर पैसे लेके आ जाते हैं। ये तो फिर एक इसलिए तो आगे से वो टांगे मारते हैं कि जाओ अब यहाँ से परमानेंट ही जाओ। तो आप यहाँ से अंदाजा लगाए ना, अपनी बात करने जाओ तो बात तो करने जाते हैं लेकिन बात नहीं, वो आगे हाथ फैला देते हैं। अब क्या वजूहत है कि हम हाथ फैलाते रह गए हैं इन सालों के अंदर और वो चांद पर पहुंच गया और हम यहाँ पर कटोरा लेके बैठे हुए हैं? असल में हमारे में जब तक अवेयरनेस नहीं होगी, एजुकेशन की कमी होगी, तो इस तरह के वाक़े जब तक हमारी आवाम सारी खड़ी नहीं हो जाएगी, जब तक सारी आवाम अवेयर नहीं हो जाएगी, उनमें एजुकेशन नहीं हो जाएगी, उनको पता नहीं चलेगा कि अपने हकूक के लिए कैसे फाइट करना, तो ऐसे मामला होते रहेंगे। ग्रीस में एक जगह है एथेंस के नाम से, वहां पर पाकिस्तानियों को इतना बुरा समझा जाता है। और अगर रिसेंटली हम बात करें तो ग्रीस ने तो भाई पाकिस्तान के वीजा तक कैंसिल करना शुरू कर दिए। गेट आउट फ्रॉम ग्रीस का ट्रेंड वहां पर लगा और हम देख रहे हैं कि इंडियंस को वेलकम बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान के लिए जाओ जाओ, इंडिया के लिए आओ आओ ऑटोमेटिकली लग रहा है। और पाकिस्तानियों के बड़े बुरे हालात हमें नजर आ रहे हैं वहां पर। क्या बोलेंगी आप? एक्चुअली ना, जब आपसे कोई नफरत करता है ना, उसके पीछे कोई वजह होती है। ऐसे नहीं, अगर यूरोप आपसे नफरत करता है या अंग्रेज आपको इसलिए पसंद नहीं करते कि आप मुसलमान हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी बेवकूफी है। ऐसा नहीं है। यूरोप ने या अंग्रेज देश जितने भी हैं सबने पाकिस्तानियों को सपोर्ट भी किया है, हमें एड्स भी दिए हैं, हमें डॉलर्स भी दिए कि ये जो मुल्क है गरीब है अपने पाँव पे खड़ा हो जाए। लेकिन उन पैसों को बजाय आवाम पे लगाने के हमने उससे हथियार खरीदे, हमने उससे जो है आतंकवाद तैयार किया, हमने उससे हेट स्पीच दी और अपनी औकात से बाहर निकल दी। तो फिर क्या हुआ? अभी आपने देखा जब फ्लड आया हमारे मुल्क में, जब हमें बाकी पैसे की नीड थी तो किसी ने हमारी मदद नहीं की। आज भी वो लोग, एक दो दिन पहले की मैं रिपोर्ट पढ़ी थी, आज वो लोग झोंपड़ियों में रहने पे मजबूर है क्योंकि उनकी इनकम भी नहीं है। सैलाब में उनके गांव के गांव जो है बह के चले गए। फिर उसके साथ साथ हमारा जो पर्दाफाश अल्लाह ने करना था, क्योंकि हम जालिम लोग हैं, जुल्म करते हैं गरीबों पे, गरीबों का पैसा खा लेते हैं। टर्की के अंदर अर्थक्वेक जब आया तो हमने जो उनको एड भेजी वो उन्हीं की थी। इससे भी पूरी दुनिया को सामने आ गया कि पाकिस्तान की हुकूमत इतनी जालिम है कि जिन गरीबों को हमने ये एड भेजी थी उन तक नहीं की, ये हमारे जो है स्टोर्स के अंदर मौजूद थी, हमने इसको कमर्शियल लेवल पे बेचना था नई टिकट लगा के। लेकिन फिर जब टर्की की बात आई तो कहते हैं ना पर्दे पड़ जाते हैं उनकी आंखों पर, उन्होंने वही सामान दे दिया। ये भी सबके सामने है। इसके बाद जब हमारे बच्चे यहाँ से 40-45 लाख लगा के या कोई डंकी लगा के गलत तरीके से बाहर चले जाते हैं, कमाने की नीयत नहीं होती, फिर ये क्या करते हैं वहां पे रेप करना शुरू कर देते हैं, शॉर्टकट लगाना शुरू कर देते हैं, बैंकों से लोन लेके। अब देखिए दुबई के अंदर क्योंकि वो एक बिजनेस हब है कि आप जो है 40 से 50 लाख का लोन जो है अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। तो पाकिस्तान में आजकल एक नया कारोबार शुरू किया हुआ है। मैं पर्सनली 3-4 लोगों को जानती हूँ जो वहां से 50-60 लाख का लोन इशू करवा के पाकिस्तान आगे कहते असि कह रहा हूँ दुबई जाना। तो जब आप इस तरह के काम करते हो, आप लूट रहे हो किसी मुल्क को, लूटने वाले 200-300 को दुबई लोन दे रहा है, लोन लेते हैं और पाकिस्तान आ जाते हैं, वहां से वो बैन हो जाते हैं।